ये कश्मीर है और कश्मीर में इंतखाबी दंगल भी अरूज पे है। 5 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, छठे की तैयारी है और छठे की तैयारी में छन्नी लगाई जा रही है। देखा जा रहा है सरकारी सतह पे मीटिंग्स भी बुलाई जा रही हैं और सिक्योरिटी को रिव्यू भी किया जा रहा है। छठे फेज़ के इंतखाबात और उससे पहले 5 फेजेज़, और इन 5 फेजेज़ में बड़े पैमाने पर जो कहा जाता है कि वोटिंग हुई, लेकिन जम्मू के मुकाबले में 50% कम रही, यानी ओवरऑल कश्मीर में 30% इन 5 फेजेज़ में पोलिंग हुई। और इन 5 फेजेज़ में हुई पोलिंग के नताइज अब जो सामने निकल कर आएंगे वो साफ जाहिर है बहुत को हैरान कर देंगे, सियासी पंतु को भी पिछाड़ देंगे और पोल एग्जिट करने वाले भी हैरान और परेशान हैं कि आखिर वोटर ने किसको वोट दिया है। विकास की बात की जाती है लेकिन विकास बहुत कम नज़र आया, और नज़र जो विकास आया उस पर भी लोगों ने विश्वास कम ही किया। और यूँ कश्मीर में अब की बार कहा जाता है कि सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स सर चढ़ कर बोली है, और सेंटिमेंट्स की इस पॉलिटिक्स में ये भी कहा जाता है कि गुपकार अलायंस ने भी बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो जीत गुपकार अलायंस को मिलने के अंदाजे कम है जिसके लिए गुपकार अलायंस बना हुआ था। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स भी कश्मीर आए हुए थे, लेकिन बीजेपी के ये स्टार कैंपेनर्स भी वो कुछ नहीं कर सके जिसके लिए वो कश्मीर आए हुए थे। और माना जाता है कि अगर कश्मीर में बीजेपी कोई सीट ले जाती है तो वो सिर्फ अपने बलबूते पर, कैंडिडेट की अपनी मेहनत और कैंडिडेट की अपनी छवि पर ही मुनहसर होगा। और फिर बात आती है नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर में, जहां इन इंतखाबात के दौरान बड़े जलसे तो नहीं हुए, लेकिन छोटे जलसे या छोटी मीटिंगों के दौरान सरकार पर इल्ज़ाम लगाए गए, बीजेपी को दूर रखने की बात भी की गई। और जब बीजेपी ने बात की तो बीजेपी ने विकास की बात की, उस विकास की जो कश्मीर में आम लोग अभी भी कहते हैं कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल 5 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं और अब छठे फेज़ की तैयारी जो हो रही है उस तैयारी के लिए भी सरकार पर तोल चुकी है। वोटर भी तैयार बैठे हैं, उम्मीदवार भी नजरें लगाए हुए हैं, लेकिन किसके सर पे सहरा बनता है ये वक्त ही बताएगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर।